समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। अपना नाम बताओ। दिनेश कुमार गौतम मेरा नाम है। बलवीर सिंह जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन आज हम लोग दे रहे हैं। सभी अनुसूचित जाति के लोग हैं। हमारा ये कहना है, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पिछड़े वर्ग को और अनुसूचित जाति को लड़ाने के लिए ये षड्यंत्र कर रही हैं। तो पिछली सपा सरकार में भी कुछ ऐसे ही आर्डर हुए जिससे ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी हुए। आज भी वो जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से जारी हो रहे हैं, जबकि बताया है कि हाई कोर्ट ने भी इस पर स्टे किया हुआ है और ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। गैर कानूनी तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। जिन लोगों को गैर कानूनी तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी हुए, गैर कानूनी तरीके से विधायक सांसद बने, आज वो कानून मंत्री है। हम चाहते हैं कि कानून मंत्री से भी इस्तीफा दिलवाया जाए और विधायक और सांसद बने हुए हैं फर्जी जाति प्रमाण पत्र से, उनकी विधायकी और सांसदी भी से बर्खास्त करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से संविधान को उन लोगों ने चैलेंज करके संविधान को रौंदा है और अनुसूचित जाति के संवैधानिक जो हक अधिकार है उनको ढाका डाला है, ये गलत तरीका है। हम पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति में भाईचारा चाहते हैं और भाईचारा बना भी रहे हैं। सारे लोग गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने साजिशन ये जो अपराध किया है वो अपराध की श्रेणी में है। सरकार की जिम्मेदारी है, जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आज जो सरकार के द्वारा ऐसे समाज का कुठाराघात हो रहा है, जो धनगर समाज के नाम पर जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, उनके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। भारत सरकार तक हमारी बात पहुँचे और ये जैसा कि अभी बलवीर सिंह जी ने बताया कि ये संवैधानिक अधिकार जो हमें बाबा साहब ने दिए हैं, उनको धीरे धीरे खत्म करने का एक प्रयास है। क्योंकि अछूत हम रहे और अछूतों का दंश हमने झेला, जो लोगों ने इस चीज़ को झेला ही नहीं, और वो अब जो है अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र, धनगर जाति के प्रमाण पत्र बनाकर जो सोनभद्र में जाति पाई जाती है और वो जाति भी सफाई के पेशे से और सुअर पालन का पेशे का कार्य करती है, उस जाति को इन्होंने धनगर के रूप में नाम देकर और यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनाने शुरू कर दिए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं और आगे इस लड़ाई। बात ये है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की लिस्ट में 27 नंबर पर एक जाति है धनगर, जिसकी स्पेलिंग DHANGAR है। इस स्पेलिंग को ये गडरिया बाल बघेल कुछ व्यक्तियों द्वारा साजिश करके उस इंग्लिश की स्पेलिंग को धनगर में कन्वर्ट करके और राज्य सरकार में दबाव डाल करके ये अलग अलग गलत शासनादेश करवा रहे हैं। जो आर्टिकल 341 के संविधान के आर्टिकल 341 में ये साफ साफ लिखा है और हाई कोर्ट की बेंच ने 19 अप्रैल 2019 में इस पर स्टे भी दे दिया है। तो उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 341 में कोई सरकार या कोई आयोग को अधिकार नहीं है किसी जाति में एक बिंदी रखना, समझे। तो इसलिए ये आरक्षण बचाओ कमेटी आज इनका विरोध कर रही है कि इसके बावजूद भी और धनगर के सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं। सरकार की गलत मंशा इन लोगों को उसी प्रकार का लाभ देने के उद्देश्य से गलत तरीके से शासनादेश कर रही है। इन शासनादेश के खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है। सरकार संविधान के विरुद्ध भी कार्य कर रही है, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा है कि आर्टिकल 341 में आप जाति रद्द। इसलिए हम लोगों ने, हमारी कमेटी के लोगों ने, हमारी अनुसूचित जाति के लोगों के जो अधिकार हैं उनको अधिकारों को हमें मिलना चाहिए। उसमें डांका जैसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। ये लोग डांका डालने की स्थिति बना रहे हैं। ठीक।
जैसा कि अम्बेडकर पुल जो जमुना किनारे से एतमादुल्ला की तरफ निकलता है, कई सालों से मतलब शुरू से ही इसका नाम अम्बेडकर पुल के नाम से जाना जाता है। यह किराए पर किसी अन्य महापुरुष की प्रतिमा लाई जा रही है। हमें किसी से अन्य महापुरुष से किसी को भेदभाव नहीं करना है, पर जो पुल अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है उसकी प्रतिमा लगनी चाहिए। जैसे कि मैं हिंदू धर्म, जब हमारा भी यहाँ कोई सम्मान नहीं है, डॉक्टर भीमराव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या लगता है मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद आपका सम्मान होने लगेगा? नहीं, सम्मान जब हिंदू धर्म में कोई सम्मान नहीं तो दूसरा धर्म अपनाएंगे ना, उससे क्या समस्या समाधान हो जाएगा? समाधान होगा। फिर आपकी आस्था अम्बेडकर साहब में खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, अम्बेडकर आस्था क्यों खत्म होगी हमारी? जैसा कि आपको विगत है, अम्बेडकर पुल जो घाट चौराहे से होकर के आता है और वहाँ पर ही एक अम्बेडकर सर्किट किराए के नाम से जाना जाता है। हम शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से पिछले कई 4 महीनों से पिछले 4 महीनों से ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, परंतु ये तानाशाही रवैया देखते हुए हम अभी गए पर भी हमारी बात नहीं सुनी गई। हमें धक्का देकर के बाहर भगा दिया गया कि तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, और जबकि हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। वैसे तो बीजेपी आरएसएस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हिंदू धर्म का दलित हिंदू धर्म का बहुत ही अभिन्न अंग है। अगर दलित हिंदू धर्म का बहुत ही अभिन्न अंग है तो हम दलितों के साथ ऐसा द्रव्य कीड़े मकोड़े ऐसा भेदभाव क्यों? हमारे महापुरुषों के साथ कीड़े मकोड़े ऐसा भेदभाव क्यों? मैं शासन प्रशासन पर दलित विरोधी नवीन जैन से परेशान होकर के तंग होकर के मेरी भावनाएं बहुत ही ठेस पहुंची मेरी भावनाओं को, इसलिए मैं हिंदू धर्म का त्याग करके मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता हूँ। नहीं तो क्या इसके लिए कोई अपनी तारीख मुकर्रर की है? तारीख मुकर्रर नहीं की है, पर जल्द से जल्द आज हम 7-8 लोग हैं, कल 700-800 होंगे, कल 7-8 लाख होंगे। हम इस शासन को दिखा देंगे कि हम भी कमजोर नहीं है। स्थापना के लिए संघर्ष समिति के नेतृत्व में हम सभी लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि आगरा में खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए, जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए, और जो हमारे ज़िले के ही SP सिंह बघेल साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, और उनके द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के पास ये बात पहुंचनी चाहिए कि आगरा में जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए और बेंच की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक है। आप अपना पता दें। एक सप्ताह से ये आंदोलन बहुत तेज़ी से है और खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति गांव-गांव, शहर हर तहसीलों पर और केंद्र पर, कलेक्ट्रेट पर, जनपद न्यायालय में प्रदर्शन कर रही है। दूसरे जनपदों में भी हम जा रहे हैं और लामबंद कर रहे हैं लोगों को उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना इस चुनाव में इस नारे के साथ कि बेंच नहीं तो वोट नहीं। पिछले 50 वर्षों से हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जस्टिस जसवंत सिंह कमीशन माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया था कि प्रदेश सरकार के रिकमेंडेशंस पर 1981 में रिकमेंडेशन की थी ND तिवारी की सरकार ने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच होनी चाहिए, और जो आयोग ने रिपोर्ट दी वो ये दी कि आगरा ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर आने जाने की सुविधा है, गरीबों को ठहरने के लिए सराय और धर्मशालाएँ हैं सस्ती, और यातायात के साधन हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी बात ये बताई कि यहाँ के अधिवक्ता उच्च न्यायालय की जो मानदंड हैं उनके अनुरूप वो बुद्धिमान हैं, और यहाँ पर ही उच्च न्यायालय खंडपीठ बननी चाहिए। काफ़ी लंबे समय की मांग है आपकी और चुनाव भी नज़दीक है, तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, हम सरकार पर, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर ये दबाव डालने के लिए कि अगर उच्च न्यायालय खंडपीठ आपने आगरा में नहीं बनाई तो आपके ज़मीन से जो वोट है वो खिसक सकता है, और यही दबाव हम बना रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन की चिंगारी को फैला रहे हैं। आंदोलन धरने के जरिए आज का ये आंदोलन और उपवास इसी पृष्ठभूमि में है। इसके बाद कल हम फतेहाबाद जाएंगे,
29 तारीख को हम खैरागढ़ जाएंगे और 30 तारीख को हम किरावली जाएंगे और उसके उपरांत हम दूसरे जनपदों में जाकर के ये अलग जगाने के लिए कि 14 जनवरी 2022 को और 19 जनवरी 2022 को जो महापंचायत और हमारी मानव श्रृंखला बनाई जानी है उनमें भागीदारी लें ताकि सरकार पर दबाव डालें। खुदकिस्मती ये है हम लोगों की कि जस्टिस लॉ एंड जस्टिस स्टेट मिनिस्टर SP सिंह बघेल आगरा के ही सांसद हैं और वो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। हमने केवल इसमें फोक और शास्त्रीय नृत्य को ही ध्यान रखा है। जो बच्चे हैं वो विभिन्न विद्यालयों से हमें प्रस्तुति देने जा रहे हैं। उम्मीद है कि कार्यक्रम मतलब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम विधिवत संपन्न किया जाए। एक्चुअली 4 विद्यालय से विद्यार्थी हैं इस समय, सेंट पैट्रिक्स, सेंट पीटर्स, सेंट कॉन्वेंट, सेंट जीडी गोयलिका, इन विद्यालयों से हैं। हमने एक्चुअली एंट्रीज भी बहुत लिमिटेड ही रखी हैं। एक कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 6 बच्चों को रखा है ताकि कार्यक्रम बहुत लंबा भी ना हो और हम एक क्वालिटी को मेंटेन कर पाएँ। जो संस्थान यहाँ कल से विधिवत शुभारंभ मतलब आज से शुभारंभ है, मुझे लगता है कि इस संचालिका दीपाली मैम, जिनको मैं सत्यम मैम कहता हूँ, क्योंकि उनका एक बड़ा योगदान है कला संस्कृति के क्षेत्र में और उस योगदान को आज उन्होंने इस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में यहाँ पर शहर को देने का प्रयास किया है। और कल ओपन माइक के नाम से एक बड़ा कॉन्टेस्ट भी यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें कि वो छुपी हुई प्रतिभाओं को यह मंच प्रदान करेंगे, जिससे कि वो समाज के साथ आए और मुख्य धारा में जुड़ सकें और उनको कहीं ना कहीं एक बड़े मंच पर जाने का यहाँ से मौका मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस संस्थान में। कल शाम को थाना लोहामंडी क्षेत्र में मोती कुंज में सेवा भारती में अध्ययनरत कुछ छात्रों के साथ जाते समय वहाँ को असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और अभी कुछ लोग और शेष हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।